हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब क्लास सेवन्थ। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग इसके पहले वाले वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कुछ डिस्कशन किया था और आप लोगों को पता भी होगा कि जूम मीटिंग में हमने यहाँ तक डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांटों की उसको लीफ को कहा जाता है। इसके यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से फूड जो है बनता है प्लांटों के लिए, उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ये होता कैसे है और इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में अपन लोग डिस्कशन करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अपन लोग जानते हैं कि जो लीव्स है वह फूड फैक्ट्री है किसका, प्लांटों के। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो इस वजह से हमें क्या है, जरूरी है कि जितने भी रॉ मटेरियल है फूड सिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो सब कहाँ पहुँचने चाहिए, लीफ में पहुँचने चाहिए। वाटर है, मिनरल्स है, प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। तो ये कैसे होता है, जो वाटर है और मिनरल्स है किस तरीके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं बेटा, ये दोनों चीज़ जो है सॉइल में प्रेजेंट रहती हैं और ये रूट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टुवर्ड्स द लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड द एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और जो एयर है वह टिनी पोर्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं जो कि सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट रहते हैं, जिसको अपन लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और इसे स्टोमेटा के थ्रू जो है एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ओके, वाटर एंड मिनरल्स आर द ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स। और जो वाटर है और मिनरल्स है वह ट्रांसपोर्टेड होते हैं लीफ तक, जो थ्रू द फ्रॉम द रूट टू लीफ। तो इसके किसके द्वारा होते हैं, ये वेसल्स के द्वारा होते हैं। और इन वेसलों में दो अलग अलग पाइप मिलती हैं जिनको बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम, याद रखिए। ओके, विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट। तो ये क्या करते हैं, दोनों पाइप जिसके माने थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया जाइलम और फ्लोएम का, तो ये रूट से जो है पाइप की तरह काम करते हैं और ये अपनी वाटर को जो है पहुंचाते हैं वहाँ तक। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीफ। और जो ब्रांचेस है एंड लीफ, ओके, दे फॉर्म अ कंटिन्यू पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और ये कंटिन्यू एक तरीके से रूट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो बना हुआ खाना है वो अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच पाए। और दूसरा ये भी जारी हो सकता है कि जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो न्यूट्रिशन इनको इजीली मिल सके। दे आर कॉल्ड द वेसल्स। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, वेसल्स बोली जाती हैं। यू विल लर्न अबाउट मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ प्लांट इन चैप्टर नंबर 11। आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 11 पे। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 आएगा तब चैप्टर नंबर 11 डिस्कशन करेंगे अपन लोग। पहले वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर प्लांट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। वो जो पहेली है वह जानना चाहती हैं कि जो प्लांट के लीफ होते हैं उसमें कौन सी चीज़ स्पेशल रहती है जिसकी वजह से उन ये फूड का सिंथेसाइज कर पाते हैं जबकि और पार्ट ऑफ प्लांट ऐसा नहीं कर पाते, क्यों। तो इसका आंसर अपन लोग देते हैं क्या है इसमें, या द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीफ होते हैं बेटा उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको अपन लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और यही क्लोरोफिल जो है इतना हेल्प करता है लीफों को ताकि जो एनर्जी है सनलाइट से कैप्चर कर सके, इनको ऑब्जर्व कर सके। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। और यह एनर्जी किसके लिए यूज़ की जाती है, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। और यह जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है यह सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल में होने लगती है और इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। व्हाई इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस to combine, okay, light to combine. So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out of the process of photosynthesis। यहाँ तक ने हमने अपन लोगों ने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहे, सनलाइट प्रेजेंट रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे और वाटर, ये नेसेसरी चीज़ें हैं। ओके, इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और यह एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में होने वाला। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीफ एंड स्टोर इन द फॉर्म इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो क्या है बेटा, सोलर एनर्जी है वह कैप्चर किया जाता है लीफ के द्वारा और उसको स्टोर करके रखी जाती हैं एज अ फूड फॉर्म पे। Thus the sun is the ultimate source of energy for all living organism। और आप ये भी जानते हैं कि जो सन है वह सारे एनिमल्स के लिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, सबके लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द ऑब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं क्या
कि बिना फोटोसिंथेसिस के इस वर्ल्ड पे लाइफ कैसे होती, ये संभव थी या नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फूड की कल्पना ही नहीं कर सकते थे हम, फूड होता ही नहीं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। और इस वर्ल्ड पे जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको सर्वाइवल के लिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को क्या चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं किस पर बेटा, फूड के लिए प्लांटों पर डिपेंड रहते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, और साथ में जो है हमें ऑक्सीजन की भी बहुत ज़रूरत है जिसके यहाँ पर लोग सर्वाइवल कर सकें लाइफ की। ओके, besides leaf photosynthesis also take place to other green part of the plant in green stem and green branches। ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सब लीफ में ही रहें, कुछ प्लांट ऐसे भी रहते हैं जिसमें ये क्लोरोफिल जो है कुछ अलग अलग जगह पर प्रेजेंट रहते हैं, सच एस कुछ में फ्लावर्स कुछ में ग्रीन लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ में स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ में ग्रीन ब्रांचेस में प्रेजेंट रहते हैं। द डिज़र्ट प्लांट हैव स्केल और पाइन लाइक लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपायरेशन। और जो सैंड डिजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे आप राजस्थान में उगने वाले प्लांटों को देख लीजिए, जिसको आप लोग नॉर्मली अपन लोग जानते हैं नांगफनी के नाम से, कैक्टस के प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये कैक्टस के प्लांट जो होते हैं उसमें आप देखे होंगे स्पाइनी लाइक लीफ होते हैं, जो इसके लीफ रहते हैं उसमें कांटे निकले हुए होते हैं, इसलिए निकले होते हैं ताकि जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो उस लॉस को कम किया जा सके। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। और ऐसे प्लांटों में जो है स्टेम कैसा होता है बेटा, ग्रीन स्टेम पाई जाती है और यही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अंजाम देते हैं। ओके, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।